डियर स्टूडेंट्स, मैं सुकुल सिंधु आपका स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल एम्बिशन एकेडमी हरियाणा पर। अब हम करेंगे क्लास 12 के एक्सरसाइज 3.2 के फोर्थ से आगे वाले सम। तो डियर स्टूडेंट्स, हमारा जो फोर्थ सम है ना वो आपके बोर्ड के ऊपर है। तो डियर स्टूडेंट्स, उसके अंदर आपको तीन मैट्रिक्स गिवन है, एक ए मैट्रिक्स गिवन है, एक बी मैट्रिक्स गिवन और आपको एक सी मैट्रिक्स गिवन है। डियर स्टूडेंट्स, इसके अंदर आपको ए प्लस बी, बी माइनस सी और ये दो क्वांटिटी आपस में इक्वल प्रूव करके दिखानी है। डियर स्टूडेंट्स, तो पहले हम क्या निकालेंगे, ए प्लस बी निकाल लेते हैं। अगर हम ए प्लस बी निकालेंगे तो हमने बताया ही था आपको पहले वाली जो क्लास थी या पहले वाली हमारी जो वीडियो थी उसके अंदर, जब भी कोई दो मैट्रिक्स आपको ऐड करनी हो या सब्ट्रैक्ट करनी हो तो उनका ऑर्डर सेम होना चाहिए, और जिन मैट्रिक्स का ऑर्डर सेम होता है उनको हम डियर स्टूडेंट्स कॉम्परेबल मैट्रिक्स से बोलते हैं। तो हमारे पास ए और बी है ना, ए बी का और सी का जो ऑर्डर है वो सबका क्या है, सेम है। और सेम ऑर्डर कितना है, ऑर्डर के हमें पता हमें क्या निकालना है, रो निकालनी है, कॉलम निकालनी है। तो 1 2 3, इसके अंदर 3 रो है और कॉलम देखे तो हमें 1 2 3 और कॉलम भी क्या है हमारे 3 है। हमारी जो हॉरिजॉन्टल लाइन होती है उनको क्या बोला जाता है, रो बोली जाती है, और जो आपकी वर्टिकल लाइन होती है उनको क्या बोला जाता है, कॉलम बोला जाता है। तो यहाँ पे हमने क्या देखा, सभी का ऑर्डर क्या है, सेम है, 3 क्रॉस 3। इसका मतलब हम इन मैट्रिक्स को ऐड और सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं। तो हमने ए प्लस बी को ऐड करना है, तो 1 2 माइनस 3 5 0 2 1 माइनस 1 और कितना डिस्टेंट 1 प्लस का सिंबल है 3 4 2 माइनस 1 2 0 2 5 3। तो ऐड कर देते हैं। ऐड करने के लिए डियर स्टूडेंट्स हमने आपको बताया था कि फर्स्ट कंपोनेंट या फर्स्ट एलिमेंट के अंदर फर्स्ट एलिमेंट को आप ऐड करना है। तो हमारा फर्स्ट एलिमेंट 1 है, फर्स्ट एलिमेंट 3 है, ऐड किया कितना का 4 2 माइनस 1 1 माइनस का 3 प्लस का 2 माइनस का 1 5 और 4 9 0 प्लस 2 2 5 और 2 7 1 और 2 3 माइनस 1 प्लस 0 माइनस 1 1 और 3 कितना डियर स्टूडेंट्स 4। तो ये हमने निकाल दिया ए प्लस बी। अब हमें क्या निकाल के दिखाना, बी माइनस सी, बी माइनस सी। तो बी की मैट्रिक्स दो हमारे पास वो 3 4 2 माइनस 1 2 0 2 5 3 माइनस सी, सी की जो हमारी मैट्रिक्स है 4 0 1 1 3 माइनस 2 2 2 3। सब्ट्रैक्ट करना है तो वही 3 करेगा आपका फर्स्ट एलिमेंट के अंदर से। फर्स्ट एलिमेंट को सब्ट्रैक्ट करते हैं तो 3 में से अगर आप 4 घटाएंगे तो कितना आएगा आपका माइनस का 1। अगर आप माइनस 1 में से माइनस 1 घटाएंगे तो आपका आएगा माइनस का 2। अगर आप 2 में से 2 घटाएंगे तो आपका आएगा 0। अब 4 में से 0 घटाएंगे तो आपका आएगा 4। अब 2 में से 3 घटाएंगे तो आएगा माइनस का 1 और 5 में से 2 घटाएंगे तो आएगा कितना डियर स्टूडेंट 3। अब 2 में से 1 गया तो डियर स्टूडेंट 1, 0 में से माइनस माइनस का 2 प्लस का हो जाएगा तो डियर स्टूडेंट प्लस के 2 और 3 में से 3 गया डियर स्टूडेंट कितना आ गया आपका 0। तो हमने डियर स्टूडेंट्स ए प्लस बी और बी माइनस सी को क्या कर लिया, फाइंड आउट कर लिया है। अब आपको निकालना क्या है, ए प्लस बी माइनस सी। तो आप क्या करेंगे, तो हमें क्या निकालना है, ए प्लस बी माइनस सी और ए प्लस बी माइनस का सी। तो डियर स्टूडेंट्स हमारे पास ये क्वांटिटी भी है, हमारे पास ये क्वांटिटी भी है, और एडिशन और सब्ट्रैक्शन मैंने आपको बता ही दिया है। तो आप इन दोनों को ऐड और सब्ट्रैक्ट करेंगे तो आपको पता लग जाएगा कि ये दोनों क्वांटिटी इक्वल आ रही है या नहीं। तो डियर स्टूडेंट्स ये था आपका सम नंबर 4। डियर स्टूडेंट्स सम नंबर 5, दो मैट्रिक्स गिवन आपको ए और बी। यहाँ पे आपको फाइंड आउट करना है 3a माइनस का 5b। मतलब ए मैट्रिक्स की 3 के साथ गुणा करनी है, बी की 5 के साथ गुणा करनी है। कैसी मल्टीप्लिकेशन है, स्केलर मल्टीप्लिकेशन। और स्केलर मल्टीप्लिकेशन में मैंने बताया था आपको पहले वाली क्लास के अंदर कि प्रत्येक एलिमेंट के साथ हम मल्टीप्लाई करेंगे। तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, ए की 3 के साथ गुणा करेंगे और बी की 5 के साथ गुणा करेंगे, और जो दो मैट्रिक्स हमारी बचेंगी उनको आपस में क्या कर देंगे, सब्ट्रैक्ट कर देंगे। तो हम क्या करते हैं, पहले 3a निकालते हैं, क्या निकालते हैं 3a, क्या आएगा, इसकी 3 से गुणा करेंगे तो गुणा में 3 करेंगे, 3 से 3 कैंसिल हो जाएगा, कितना बच जाएगा 2। अब इसकी 3 से गुणा करेंगे तो कितना आएगा 3। अब इसकी 3 से गुणा करेंगे तो कितना आएगा 5। 3 से गुणा करेंगे तो 1 2 4, क्योंकि प्रत्येक के अपॉन में 3 है और गुणा में 3 करेंगे तो 3 से 3 कैंसिल हो जाएगा डियर स्टूडेंट्स। अब यहाँ पे 7 3 दूनी 6 और यहाँ पे कितना आपका 2, तो ये आपका आ गया 3a। अब हमें क्या निकाल के दिखाना है, दूसरी क्वांटिटी 5b। तो 5 से गुणा करेंगे तो 2, क्योंकि 5 से 5 कैंसिल, गुणा में 5 करेंगे तो 3,
गुणा में 5 करेंगे तो 5 एकम 5, गुणा में 5 करेंगे तो 5 से 5 कैंसिल 1, गुणा में 5 करेंगे तो 2, गुणा में 5 करेंगे तो 4 और गुणा में 5 करेंगे 7, 6 और 2। इस तरीके से डियर स्टूडेंट्स हमने क्या निकाल दिया 3a और 5b। अब आपको निकालना क्या है 3a माइनस का 5b। क्या करेंगे घटा देंगे इसको, इसमें से इसको घटा देते हैं। वही आपको पता है क्या करना है आपको, फर्स्ट एलिमेंट में से फर्स्ट एलिमेंट को घटाना है। तो 2 में से 2 0, 3 में से 3 0, 5 में से 5 0, 1 में से 1 0, 2 में से 2 0, 4 में से 4 0, 7 में से 7 0, 6 में से 6 0, 2 में से 2 0। क्या आ गई डियर स्टूडेंट्स आपकी ऑल एलिमेंट 0, मतलब कैसी मैट्रिक्स जीरो मैट्रिक्स। और जीरो मैट्रिक्स को हम क्या बोलते हैं नल मैट्रिक्स भी बोल सकते हैं। क्या बोल सकते हैं डियर स्टूडेंट्स नल मैट्रिक्स। तो आपको फाइंड आउट करना था 3a माइनस का 5b, वो हमने फाइंड आउट कर दिया है। वो कैसी मैट्रिक्स आई आपकी जीरो मैट्रिक्स। नंबर 6, इसके अंदर हमें ये क्वांटिटी गिवन है, इसको क्या करना है सिंप्लीफाई करना है डियर स्टूडेंट्स। अब मैट्रिक्स के बाहर कोई चीज है, यहाँ पे मैट्रिक्स के बाहर कोई एक चीज है, क्या करेंगे इसके अंदर मल्टीप्लाई करेंगे, फिर इनको आपस में क्या कर देंगे ऐड कर देंगे डियर स्टूडेंट्स। मतलब स्केलर मल्टीप्लिकेशन बाद में एडिशन। तो कोस की जब कोस के साथ गुणा करोगे तो आपका आएगा कोस स्क्वायर थीटा, कोस थीटा की साइन थीटा के साथ मल्टीप्लाई करोगे तो आएगा आपका साइन थीटा, कोस थीटा, कोस थीटा और साइन थीटा गुणा करोगे तो आपका आएगा साइन थीटा। कोस थीटा एक प्लस की क्वांटिटी एक माइनस की क्वांटिटी, और जब प्लस और माइनस को मल्टीप्लाई करते हैं तो सिंबल आता है डियर स्टूडेंट से माइनस का। कोस की कोस के साथ गुणा करोगे तो आपका आएगा कोस स्क्वायर थीटा। हमने मैट्रिक्स के अंदर कॉमन कर दिया प्लस का सिंबल। अब साइन की मल्टीप्लाई करते हैं, साइन की साइन के साथ गुणा साइन स्क्वायर थीटा, साइन थीटा की कोस थीटा के साथ गुणा माइनस के साइन थीटा, और आपका कितना कोस थीटा, साइन कोस थीटा कोस थीटा। वही प्रोसीजर प्लस 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 होता है, प्लस माइनस माइनस होता है, और साइन की साइन के साथ गुणा डियर फ्रेंड्स साइन स्क्वायर थीटा। आपको ऐड करना क्योंकि बीच में प्लस का सिंबल है, तो फर्स्ट एलिमेंट के अंदर फर्स्ट एलिमेंट ऐड करोगे कोस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा, साइन थीटा कोस थीटा माइनस साइन थीटा कोस थीटा, माइनस साइन थीटा कोस थीटा प्लस साइन थीटा कोस थीटा, और कोस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा। वही किया डियर फ्रेंड्स हमने पहले समझ किया था। फर्स्ट एलिमेंट के अंदर फर्स्ट को ऐड किया, सेकंड के अंदर सेकंड को ऐड किया, थर्ड के अंदर थर्ड को, और फोर्थ के अंदर फोर्थ को ऐड करके हमने यहाँ पे लिख दिया। अब इसको सॉल्व करते हैं। सॉल्व करेंगे तो कोस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा हमारे 10th क्लास में आता था। किसके इक्वल होता है डियर स्टूडेंट्स 1 के इक्वल। एक प्लस की क्वांटिटी एक माइनस की क्वांटिटी डियर स्टूडेंट्स कितना 0, प्लस और माइनस अगेन 0, और वही कोस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। कैसी मैट्रिक्स आइडेंटिटी मैट्रिक्स, कैसी मैट्रिक्स डियर स्टूडेंट आइडेंटिटी मैट्रिक्स। और यहाँ पे आपने फॉर्मूला जो यूज किया है वो भी आप यहाँ पे लिख सकते हैं। क्या कोस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। ये आइडेंटिटी हमने यहाँ पे यूज किया है, और इसको हमने यूज करने के बाद हमारे पास क्या है डिस्टेंस से हमारी आइडेंटिटी मैट्रिक्स या यूनिट मैट्रिक्स बोलते हैं। क्या बोलते हैं डिस्टेंस इसको यूनिट मैट्रिक्स। तो ये था डियर स्टूडेंट आपका सब नंबर 6। डियर स्टूडेंट्स ये सब नंबर आपका 7। यहाँ पे आपको फाइंड करना है x और y की वैल्यू। x प्लस वाई इक्वल टू दिस, x माइनस वाई इक्वल टू दिस। तो डियर स्टूडेंट्स इनको हम सॉल्व करेंगे जैसे हम 10th क्लास में सॉल्व करते थे ना बाय एलिमिनेशन मेथड या सब्स्टिट्यूशन मेथड, उस तरीके से आप इनको क्या करेंगे सॉल्व करेंगे। तो इसको इक्वेशन हम क्या मान लेते हैं फर्स्ट इक्वेशन मान लिया, इसको हमने क्या मान लिया सेकंड इक्वेशन मान लिया। क्या करते हैं x प्लस वाई इक्वल टू 7 0 2 5 और x माइनस वाई इक्वल टू 3 0 0 3। इनको क्या करते हैं डियर स्टूडेंट ऐड कर देते हैं। क्या कर देते हैं ऐड कर देते हैं। ऐड करेंगे तो आप क्या दिखाई देगा आपको माइनस वाई प्लस का वाई क्या हो जाएगा आपका कैंसिल हो जाएगा। x के अंदर x को ऐड करोगे तो क्या आएगा आपका 2x आएगा इक्वल टू क्या हो जाएगा आपका 7 में 3 जोड़ोगे तो 10 हो जाएगा, 0 में 0 जोड़ोगे तो 0 हो जाएगी, 2 में 0 जोड़ोगे तो 2 हो जाएगा, और 5 में 3 जोड़ोगे तो डियर स्टूडेंट कितना हो जाएगा आपका 8 हो जाएगा। हमें x की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। मल्टीप्लाई में डिवाइड में जाएगा, डिवाइड में जाएगा तो या इसको आप इस तरीके से लिख सकते हैं 2 10 2 0 3। अब इसको आप सॉल्व करेंगे तो क्या आएगा आपका 5 0 1 4। तो यह अभी आगे जिसकी डिस्टेंस वैल्यू x की वैल्यू। अब x की वैल्यू आप
इक्वेशन फर्स्ट के अंदर पुट कर दें या आप किसके अंदर पुट कर दें, सेकंड के अंदर। तो हम क्या लिखेंगे, पुट x इक्वल टू 5014 पुट इन इक्वेशन फर्स्ट। इसके अंदर रखते हैं स्टूडेंट्स, x की वैल्यू कितनी है 5014 प्लस y है आपका इक्वल में क्या है 7 इक्वल टू 7025। आपको y की वैल्यू फाइंड आउट करनी है 7025 प्लस की क्वांटिटी उधर जाके माइनस की हो जाएगी 5014। आपको पता है क्या करना है, घटाना है, घटा देते हैं। क्या करें, 7 में से 5 गया 2, 0 में से 0 गई 0, 2 में से 1 गया 1, 5 में से 4 गया 1। तो डियर स्टूडेंट्स आपको y की वैल्यू और आपको डियर स्टूडेंट्स किसकी वैल्यू, x की वैल्यू फाइंड आउट करने थे। ये था सम नंबर 7। इसका सेकंड पार्ट है डियर स्टूडेंट्स, बिल्कुल इसके जैसा ही है, वो आप ट्राई करेंगे। फ्रेंड्स सम नंबर 9, इसके अंदर हमें x और y की वैल्यू निकाल के दिखानी है। डियर फ्रेंड्स इसको इसके अंदर ऐड करना है, ये इसके इक्वल है हमारी। तो वैल्यू पहले स्केलर मल्टीप्लिकेशन करते हैं, बाद में ऐड करेंगे। उसके बाद हमें पता ही है अगर दो मैट्रिक्स इक्वल हो तो फर्स्ट एलिमेंट इक्वल टू फर्स्ट एलिमेंट और सेकंड इक्वल टू सेकंड। 2 1 जा 2 3 जा 2 0 जा और 2x जा 2x प्लस का निशान हमारा y 0 1 2 इक्वल टू 5 6 और 1 8। तो डियर फ्रेंड्स मैंने पहले 2 के अंदर मल्टीप्लाई कर दी, अब क्या करना है, इनको ऐड करना है। तो फर्स्ट एलिमेंट के अंदर फर्स्ट एलिमेंट को ऐड करते हैं। 2 प्लस y 6 के अंदर 0 को जोड़ोगे तो 6, 0 के अंदर 1 को जोड़ोगे तो 1 और 2x के अंदर 2 को जोड़ोगे तो 2x प्लस 2 इक्वल टू में क्या आपका डियर फ्रेंड्स 5 6 1 और 8। अब वही हमारी कंडीशन, अगर टू मैट्रिक्स इक्वल हैं तो फर्स्ट एलिमेंट इक्वल टू फर्स्ट एलिमेंट है, तो 2 प्लस वाई आपका इक्वल टू 5 क्योंकि इसका फर्स्ट एलिमेंट ये इसका फर्स्ट एलिमेंट है ये। उसके बाद सेकंड के इक्वल, थर्ड के इक्वल, लेकिन हमें तो एक्स और वाई की वैल्यू निकालनी है। तो जो हमारे पास जिसके अंदर एक्स और वाई हैं उनको हम कंपेयर कर देते हैं और दूसरी वैल्यू एज इट इज रह जाएंगे अपने आप। तो हमें y की वैल्यू निकालनी है 5 प्लस का 2 उधर जाके माइनस का और y इक्वल टू 3। तो डियर स्टूडेंट्स y की वैल्यू हमने फाइंड आउट कर ली है। अब x की वैल्यू फाइंड आउट करते हैं। 8 - 2 प्लस उधर जाके माइनस होता है और 2x इक्वल टू 6 और x इक्वल टू 6/2 मतलब 3। हमें x और y की वैल्यू फाइंड आउट करनी थी डियर स्टूडेंट्स। तो हमारी x और y की वैल्यू हमें मिल गई। और मोस्ट इंपॉर्टेंट सम है, इस तरीके के सम पेपर में भी आते रहते हैं। सम नंबर 12, यहाँ पे ये क्वांटिटी गिवन है, इसके अंदर से हमें एक्स वाई जेड और डब्ल्यू की वैल्यू निकाल के दिखानी है। हमने देखा है कि मैट्रिक्स के बाद कोई एलिमेंट है, पहले अंदर मल्टीप्लाई करेंगे, इधर दो मैट्रिक्स के बीच में एडिशन का सिंबल है तो जोड़ देंगे और इक्वल है तो फर्स्ट एलिमेंट इक्वल टू फर्स्ट एलिमेंट। तो 3x हो जाएगा आपका, 3y 3z और 3w। हमने स्केलर मल्टीप्लिकेशन कर दी। अब यहाँ पे देखा एडिशन का सिंबल है तो फर्स्ट एलिमेंट के अंदर फर्स्ट को ऐड कर देते हैं। तो आपका x + 4 हो जाएगा और 6 + x + y हो जाएगा और माइनस का 1 प्लस का z प्लस का w हो जाएगा और 2w + 3 हो जाएगी। हमने फर्स्ट एलिमेंट के अंदर फर्स्ट को ऐड कर दिया, ये आ गया, सेकंड के अंदर सेकंड को ऐड कर दिया, इसी तरीके से थर्ड और फोर्थ एलिमेंट को भी क्या कर दिया, ऐड कर दिया। अब हम क्या देखा, बीच में इक्वल का निशान है, इक्वल का निशान है तो फर्स्ट एलिमेंट इक्वल टू फर्स्ट एलिमेंट, सेकंड इक्वल टू सेकंड, थर्ड इक्वल टू थर्ड और फोर्थ इक्वल टू फोर्थ। तो हम लिखते हैं इनको। तो हमारा 3x है ना डियर स्टूडेंट्स, वो x + 4 के इक्वल हो जाएगा और हमारा 3y है ना डियर स्टूडेंट, वो 6 + x + y के इक्वल हो जाएगा और हमारा 3z है ना वो -1 + z + w के इक्वल हो जाएगा और हमारा 3w = 2w + 3 हो जाएगा। पहले हम उन इक्वेशन को सोल्व करेंगे जिसके अंदर एक वेरिएबल है। हमने देखा यहाँ पे भी एक वेरिएबल है तो इसको सोल्व कर लेते हैं। क्या इतना आएगा अपना 3x, ये प्लस का x इधर आगे माइनस का इक्वल टू 4 और 3x में तो एक x का तो 2 है, 2x और x इक्वल टू 4/2। तो आपका कितना आ गया डियर स्टूडेंट्स 2। किसकी वैल्यू निकल गई डियर स्टूडेंट्स, x की। यहाँ पे दो वेरिएबल छोड़ देते हैं थोड़ी देर के लिए, यहाँ भी दो वेरिएबल छोड़ देते हैं थोड़ी देर के लिए, यहाँ पे एक वेरिएबल अगेन है तो इसको सोल्व करते हैं। तो 3w
इधर आके माइनस का 2w इक्वल टू कितना 3 और w इक्वल टू 3। तो डियर स्टूडेंट्स हमने w की वैल्यू निकाल दी। अब हम क्या करते हैं और वेरिएबल की वैल्यू निकालते हैं। किस किस की वैल्यू रहेगी आपके पास y की और z की। हमने देखा हमारे पास x की वैल्यू है। अगर हम यहाँ पे x की वैल्यू पुट करेंगे तो हमें y की वैल्यू आसानी से मिल जाएगी। तो 3y ये प्लस का वाई इधर आके कितना होगा माइनस का और 6 प्लस कितना है x है। x की वैल्यू आपके पास 2 वो मैंने यहाँ पे रख दी। तो 3 वाई में से 1 वाई गया तो 2 वाई और 6 और 2 8 और y इक्वल टू 8/2 मतलब 4। तो डियर स्टूडेंट्स हमने y की वैल्यू भी फाइंड आउट कर ली है। अब यहाँ पे आते हैं 3z प्लस का z इधर आके माइनस का और माइनस का 1 प्लस w की वैल्यू डियर स्टूडेंट 3 तो हमने भी 3 रख दिया। 3z में से 1 z गया 2z इक्वल टू 2 और z इक्वल टू 2/2 मतलब 1। तो डियर स्टूडेंट्स हमें x y z और w की वैल्यू फाइंड आउट करनी थी जो कि इस प्रकार से है x इक्वल टू 2 y इक्वल टू 4 z इक्वल टू 1 और w इक्वल टू 3। ये था डियर स्टूडेंट्स आपका सम नंबर 12। डियर स्टूडेंट सम नंबर 13 fx इक्वल टू दिस शो करना आपको fx इंटू fy इक्वल टू fx प्लस y यानी कि आप इसके उसके मल्टीप्लाई करेंगे ना तो आपको fx प्लस y मिलेगा। तो डियर स्टूडेंट हमने देखा हमारे पास fx तो है fy हमारे पास नहीं है। तो हम पहले तो क्या करेंगे डियर स्टूडेंट fy फाइंड आउट करेंगे बाद में क्या करेंगे उसकी मल्टीप्लाई कर लेंगे डियर स्टूडेंट। तो हम fy निकालेंगे। तो मैंने क्या देखा मैंने इसको एज इट इज रख दिया। x की जगह मैंने क्या चेंज किया y को चेंज किया है। तो मैंने यहाँ भी मैं क्या कर दूंगा x की जगह y रख दूंगा। तो क्या जाएगा cos y sin y cos y और 0 0 1 और 0 0। तो डियर स्टूडेंट्स हमने फाइंड आउट कर लिया fx को किसको fy को। अब क्या करनी है इसकी मल्टीप्लाई करने के बाद वो चीज हम प्रूव करके दिखाएंगे। तो हमारा fx क्या है cos x sin x 0 माइनस sin x cos x 0 0 0 1 ये आपका fx ये fy लिख देता हूं मैं cos y sin y 0 माइनस sin y cos y 0 0 0 1। तो डियर फ्रेंड्स मल्टीप्लाई करनी है। मल्टीप्लाई करने के लिए हमें बता ही रखा है ऑर्डर का पता हो आपको पता है। अगर इसके कॉलम पहले वाले मैट्रिक्स के कॉलम दूसरे वाले मैट्रिक्स के रो के साथ इक्वल है तो मल्टीप्लाई पॉसिबल है। तो यहाँ पे मल्टीप्लाई पॉसिबल है तो मल्टीप्लाई कर लेते हैं। मल्टीप्लाई कैसे करते हैं रो की किसके साथ डियर फ्रेंड्स कॉलम के साथ। पहले रो उठाएंगे फर्स्ट कॉलम के साथ मल्टीप्लाई करेंगे फिर सेकंड के साथ फिर थर्ड के साथ और इस तरीके से सेकंड के भी और थर्ड के भी हम मल्टीप्लाई करेंगे। तो डियर फ्रेंड्स अब मल्टीप्लाई करते हैं। तो cos x की cos y के साथ गुणा करेंगे तो क्या आएगा आपका cos x cos y। सेकंड एलिमेंट की सेकंड के साथ माइनस sin x sin y और थर्ड एलिमेंट के थर्ड के साथ प्लस का 0। अब इसके मल्टीप्लाई इसके साथ करने डिस्टेंस जगह कम है तो नीचे लिखते हैं डिस्टेंस। इसको एक बार फिर मैं इरेज कर देता हूं नीचे लिखते हैं। तो डिस्टेंस हम यहाँ पे करते हैं मल्टीप्लाई cos x की cos y के साथ cos x cos y माइनस के sin x sin y और 0 के साथ गुना प्लस का 0। हमने फर्स्ट रो की फर्स्ट कॉलम के साथ मल्टीप्लाई कंप्लीट कर ली। अब फर्स्ट रो की सेकंड के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा cos x sin y cos x sin y माइनस का क्योंकि एक प्लस का एक माइनस का ये भी माइनस का ये प्लस का तो यहाँ भी माइनस का सिंबल ही आएगा आपका। तो क्या आएगा माइनस के sin x और डिस्टेंस कितना cos y और 0 के मल्टीप्लाई किसके साथ 0 के साथ। अब फर्स्ट रो थर्ड कॉलम फर्स्ट एलिमेंट की 0 के साथ 0 सेकंड की सेकंड के साथ 0 और अब यहाँ पे 0 यहाँ पे मतलब ये भी आपका कितना डियर स्टूडेंट से 0। हमने फर्स्ट रो की तीनों कॉलम के साथ मल्टीप्लाई कंप्लीट कर ली है। अब हम सेकंड रो की मल्टीप्लाई करेंगे तीनों कॉलम के साथ। तो sin x की cos y के साथ sin x cos y cos x sin y और 0 की 0 के साथ 0। फर्स्ट सेकंड कॉलम सेकंड रो फर्स्ट कॉलम कंप्लीट सेकंड रो सेकंड कॉलम पे आते हैं sin x
साइन वाई, माइनस के साइन एक्स साइन वाई, कोस एक्स के कोस वाई के साथ कोस एक्स कोस वाई, और जीरो की जीरो के साथ प्लस का जीरो। अब इसके थर्ड कॉलम के साथ साइन एक्स की जीरो के साथ जीरो, कोस एक्स की जीरो के साथ जीरो, और जीरो की वन के साथ जीरो। तो ये था आपका सेकंड कॉलम की मल्टीप्लाई तीनों कॉलम के साथ। अब थर्ड रो उठाएंगे और तीनों कॉलम के साथ गुणा करते हैं। जीरो की जीरो इसके साथ जीरो, जीरो की इसके साथ जीरो, एक की जीरो के साथ जीरो, जीरो की इसके साथ जीरो, जीरो की इसके साथ जीरो, एक की जीरो के साथ जीरो, जीरो की जीरो के साथ जीरो, जीरो की जीरो के साथ जीरो, एक की एक के साथ एक, तो जीरो प्लस एक। तो डियर स्टूडेंट्स हमने ये क्या कर दी, मल्टीप्लाई कर दी। हमें प्रूव करके क्या दिखाना है, एफ एक्स प्लस वाई के इक्वल प्रूव करना है। तो डियर स्टूडेंट्स यहाँ पे लिखता हूं मैं क्या आपका ये कोस एक्स कोस वाई माइनस साइन एक्स साइन वाई, मतलब ये आपका फॉर्मूला किसका डियर स्टूडेंट है, कोस एक्स प्लस वाई का। किसका फॉर्मूला डियर स्टूडेंट है, कोस एक्स प्लस वाई का डियर स्टूडेंट्स। अब यहाँ पे हम क्या करते हैं, अगर हम माइनस कॉमन निकालें तो डियर स्टूडेंट्स तो क्या बचेगा, तो ये आपके पास हो जाएगा कोस एक्स साइन वाई साइन एक्स कोस वाई। किसका फॉर्मूला डियर स्टूडेंट, साइन एक्स प्लस वाई का। लेकिन बाहर क्या है माइनस, तो माइनस लगा दिया, ये जीरो 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 आपका क्या है डियर फ्रेंड्स, जीरो। अब यहाँ पे आते हैं साइन एक्स कोस वाई, कोस एक्स से साइन वाई, यही तो आपका डियर स्टूडेंट्स क्या हो जाएगा, साइन एक्स प्लस वाई। उसके बाद क्या है कोस एक्स कोस वाई माइनस के साइन एक्स साइन वाई, ये फॉर्मूला तो आपका क्या हो जाएगा, कोस एक्स प्लस वाई और स्क्वायर करोगे तो आपका जीरो 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 वन। तो डियर स्टूडेंट्स ये हमने मल्टीप्लाई निकाली है किसकी, एफ एक्स इंटू एफ वाई की। अगर हम इसको एफ एक्स प्लस वाई लिखना चाहूँ तो लिख सकता हूँ, क्योंकि अगर मैं चेंज करूँ यहाँ पे एक्स प्लस वाई लिखूँ तो यहाँ पे क्या आएगा कोस एक्स प्लस वाई, हमारा भी क्या है कोस एक्स प्लस वाई। यहाँ पे क्या आएगा साइन एक्स प्लस वाई, हमारा भी क्या है साइन एक्स प्लस वाई। तो डियर स्टूडेंट आप इस तरीके से चेक करेंगे तो ये क्वांटिटी हमने प्रूव कर दी किसके इक्वल, एफ एक्स प्लस वाई के इक्वल। तो डियर स्टूडेंट्स ये था आपका सम नंबर 13। डियर स्टूडेंट्स सम नंबर 15, ए स्क्वायर माइनस का 5a प्लस 6i आपको प्रूव करना है जब a की वैल्यू आपको ये गिवन है। तो डियर स्टूडेंट हम ए स्क्वायर को लिख सकते हैं a इंटू में a और माइनस का 5a प्लस का कितना 6i। तो डियर स्टूडेंट हम यहाँ पे a की वैल्यू और i की वैल्यू आइडेंटिटी मैट्रिक्स की वैल्यू पुट करके इसको क्या करते हैं सॉल्व करते हैं। तो डियर स्टूडेंट हमारी a की जो वैल्यू वो 2 2 1 0 1 माइनस 1 1 3 0 into 2 2 1 0 1 minus 1 1 3 0 minus 5 2 2 1 0 1 minus 1 1 3 0 plus 6 I 1 0 0 0 1 0 0 0 1। तो डियर फ्रेंड्स ये हमने वैल्यू पुट कर दी ए मैट्रिक्स और आइडेंटिटी मैट्रिक्स की। अब हम मल्टीप्लाई करते हैं, तो मल्टीप्लाई करते हैं रो की किसके साथ, कॉलम के साथ। दो की दो के साथ गुणा करेंगे तो कितना आएगा आपका 4, जीरो की दो के साथ गुणा करेंगे तो आपका आएगा 0, एक की एक के साथ गुणा करेंगे तो कितना आएगा आपका 1। तो फर्स्ट रो के फर्स्ट कॉलम के साथ में मल्टीप्लाई कंप्लीट। अब इसी के सेकंड के साथ थर्ड के साथ, क्योंकि हमारा यही प्रोसीजर होता है मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन का। दो की जीरो के साथ जीरो, जीरो के एक के साथ जीरो और एक की एक के साथ माइनस का 1। अब दो की एक के साथ 2, जीरो की 3 के साथ 0 और एक की 0 के साथ 0। अब सेकंड रो उठाते हैं, दो की दो के साथ 4, एक की दो के साथ 2, एक की 3 के साथ 3, दो की 0 के साथ 0, एक की 1 के साथ 1, 3 की 1 के साथ माइनस का 3, दो की 1 के साथ 2, एक की 3 के साथ 3 और 3 की 0 के साथ 0। अब एक की 2 के साथ 2, एक की 2 के साथ माइनस का 2, जीरो के 1 के साथ 0। अब एक की 0 के साथ 0 माइनस एक के 1 के साथ माइनस का 1, जीरो के 1 के 0, एक एकम 1 माइनस का 3 और जीरो की 0 के साथ मल्टीप्लाई 0। अब क्या करते हैं इसके मल्टीप्लाई करते हैं अंदर, कितना आएगा 5 2 जा 5 2 जा 5 1 जा 5 0 5 1 जा 5 1 जा 5 1 जा 5 3 जा 5 0
और प्लस का 6 ऐड कर देते हैं और सब्ट्रैक्ट कर देते हैं डियर स्टूडेंट्स। अब इनको तो 4 और 1 5, कितना आ गया आपका 5, यहाँ पे आपका आ गया माइनस का 1, यहाँ पे आपका आ गया 2 और 4 2 6 और 3 9 और यहाँ पे आ गया माइनस का 2, यहाँ पे आपका 5, यहाँ पे 0, यहाँ पे माइनस का 1 और यहाँ पे आपका माइनस का 2 और प्लस का हो गया आपके पास 10, सॉरी माइनस का माइनस 10 10 5 0 5 माइनस 5 5 15 0 और प्लस 6 0 0 0 6 0 0 0 6। अब इनको डियर स्टूडेंट्स हम ऐड और सब्ट्रैक्ट करते हैं तो 5 में से आप 10 घटाएंगे तो माइनस का 5 आएगा, उसके अंदर प्लस का 6 जोड़ेंगे तो आपका माइनस का 1 आएगा। अब माइनस का 1 है, यहाँ पे 0 है, यहाँ पे 0 है तो अगेन माइनस का 1 आएगा। 2 माइनस का 3, यहाँ पे 0 है तो माइनस का 3 आएगा डियर स्टूडेंट्स। 9 में से 10 गया माइनस का 1, 0 ऐड की तो आएगा माइनस का 1, तो माइनस का 2, माइनस के 5, माइनस के 7 और माइनस 7 में से 6 गया तो माइनस का 1 डियर स्टूडेंट्स। तो अब सम नंबर 3 में आ गया हम। 5 में से 10 15 गए तो माइनस के 10, यहाँ पे आपका डिफरेंस कितना आ गया माइनस का 10 आ गया। अब 0 0 माइनस 5 5, यहाँ पे आ गया आपका माइनस का 5 और माइनस का 1 प्लस के 5 हो जाएंगे 4 और ये आपका माइनस का 2, ये 0 और ये आपका 4। एक बार एडिशन और सब्ट्रैक्शन को हम क्या करते हैं दोबारा चेक करते हैं। 5 माइनस का 10 माइनस के 5 प्लस का 6 प्लस का 1, तो डियर स्टूडेंट्स हमारा ये क्या था गलत था, तो ये हमारे कितना होगा प्लस का 1 होगा। अब माइनस का 1 माइनस का 0, यहाँ भी 0 है तो माइनस का 1 ही आएगा और 2 माइनस के 5 कितना आएगा आपका माइनस के 3, ये ठीक है आपका। 9 में से 10 गया माइनस का 1, यहाँ पे 0 तो माइनस का 1 ही आएगा। माइनस का 2 माइनस के 5 माइनस के 7 और प्लस का 6 माइनस का 1 ही आएगा। 5 माइनस के 10, वहां पे 0 तो माइनस का 10 ही आएगा। 0 माइनस के 5 0 माइनस 5 माइनस 1 माइनस माइनस प्लस का 5 कितना हो जाएगा 4 हो जाएगा आपका। माइनस का 2 प्लस का 6 इक्वल टू 4 हो जाएगा। तो डियर स्टूडेंट्स ये आप चेक करेंगे, अगर कोई गलती हो जाए तो आप भी इसको ठीक कर सकते हैं। तो ये था सम नंबर 15। सम नंबर 18 जिसके अंदर ए मैट्रिक्स हमारी गिवन है ए इक्वल टू दिस, तो शो हमें करना है आई प्लस ए। जब आइडेंटिटी मैट्रिक्स के अंदर आप ए को ऐड करते हैं और आइडेंटिटी मैट्रिक्स में ए को सब्ट्रैक्ट करके इसके साथ मल्टीप्लाई करते हैं ना डियर स्टूडेंट से, ये दोनों क्वांटिटी आपकी इक्वल आएंगी। ये हमें क्या करना है शो करना है। आइडेंटिटी मैट्रिक्स का आपको पता ही है क्या होती है 1 0 0, जिसके डायगोनल एलिमेंट आइडेंटिटी यानी कि एक हो उसको हम बोलते हैं आइडेंटिटी या यूनिट मैट्रिक्स। तो डियर स्टूडेंट्स पहले हम लेफ्ट हैंड साइड को सोल्व करेंगे, उसके बाद हम राइट हैंड साइड को सोल्व करेंगे और दोनों को क्या दिखाएंगे दोनों की दोनों साइड आपस में क्या है इक्वल है। तो डियर स्टूडेंट्स हमने LHS यानी कि लेफ्ट हैंड साइड लेंगे डियर स्टूडेंट्स, और लेफ्ट हैंड साइड के अंदर हमने क्या देखा I प्लस ए सोल्व करना है। हमें क्या करना है I प्लस ए, और I प्लस ए अगर आप सोल्व करेंगे तो क्या आएगा आपका डियर स्टूडेंट्स 1 0 0 1 प्लस 0 माइनस के tan अल्फा बाई 2 tan अल्फा बाई 2 और कितना 0। अब इनको ऐड कर देते हैं डियर स्टूडेंट्स, क्या कर देते हैं इनको ऐड करोगे तो आपका क्या आएगा, एक में 0 को ऐड करेंगे तो आपका आएगा 1, 0 में माइनस tan अल्फा बाई 2 ऐड करोगे तो आपका आएगा माइनस के tan अल्फा बाई 2, और 0 के अंदर tan अल्फा बाई 2 यूज करेंगे ऐड करेंगे तो tan अल्फा बाई 2, और 1 के अंदर 0 को ऐड करेंगे तो क्या आएगा डियर स्टूडेंट्स 1। तो डियर स्टूडेंट्स हमने क्या किया जो लेफ्ट हैंड साइड है उसको सॉल्व कर लिया, वो हमारी कितनी आ गई 1 माइनस के tan अल्फा बाई 2 tan अल्फा बाई 2 कितना 1। तो अब हम इसको क्या करते हैं इरेज कर देता हूं मैं, और लेफ्ट हैंड साइड का जो हमने क्या किया आंसर फाइंड आउट किया है उसको हम क्या कर लेते हैं लिख लेते हैं। तो I प्लस ए हमारा कितना आ गया डियर स्टूडेंट्स 1 माइनस के tan अल्फा बाई 2 और tan अल्फा बाई 2 और कितना 1। अब हम डियर स्टूडेंट्स क्या सोल्व करते हैं
आर एच एस, राइट हैंड साइड क्या कहती है हमारी राइट हैंड साइड, आई माइनस का ए मल्टीप्लाई कोज अल्फा माइनस साइन अल्फा और कितना कोज अल्फा। तो डियर स्टूडेंट्स आई माइनस ए करते हैं, आई मतलब 1 0 0 1 माइनस ए करेंगे तो कितना आएगा 0 माइनस के tan अल्फा बाई 2 और कितना 0। अब इसकी मल्टीप्लाई करनी आपने किसके साथ, कोज अल्फा माइनस साइन अल्फा और कितना कोज अल्फा। तो डियर स्टूडेंट्स हमने आई की जगह आई की वैल्यू पुट कर दी, ए की जगह ए की वैल्यू पुट कर दी, बीच में माइनस का सिंबल था तो माइनस का सिंबल, इनटू में जो मैट्रिक्स हमारी थी हमने वो एज इट इज रख दी। अब क्या कर देते हैं, घटाते हैं इसको, एक में से 0 जाएगी तो कितना आएगा आपका 1, 0 में से माइनस के tan अल्फा बाई 2 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो कितना आएगा आपका प्लस के tan अल्फा बाई 2 और 0 में से इसको घटाएंगे तो आपका आएगा माइनस के tan अल्फा बाई 2 और 1 में से 0 घटाएंगे तो आपका आएगा 1 इनटू में डियर स्टूडेंट्स कोज अल्फा माइनस के साइन अल्फा और कितना डियर स्टूडेंट्स कोस अल्फा। अब हमने क्या देखा डियर स्टूडेंट्स, यहाँ पे अल्फा बाई 2, यहाँ पे क्या है अल्फा, यानी कि एंगल है ना वो सेम नहीं है, तो इसका मतलब यहाँ पे जो पेंसिल वगैरह करेंगे ना हम तो वो नहीं हो सकता। हम क्या करेंगे, कोशिश करें इसको भी चेंज करें अल्फा बाई 2 के अंदर, क्योंकि हमने आंसर भी अल्फा बाई 2 के अंदर ही लेके दिखाना है। तो डियर स्टूडेंट्स उसके लिए मैं आपको 2 फॉर्मूले क्या करके दिखाऊंगा, सॉल्व करके दिखाता हूँ पहले, फिर उनको हम क्या करेंगे यहाँ पे यूज करेंगे। तो डियर स्टूडेंट्स हमने फॉर्मूला पढ़ा है कोस 2 अल्फा मान लेता हूं मैं, या इसको 2 थीटा भी मान सकते हो आप। क्या होता है हमारा कोस 2 थीटा या 2 अल्फा 1 माइनस tan स्क्वायर अल्फा और 1 प्लस tan स्क्वायर अल्फा। डियर स्टूडेंट्स हमें चाहिए क्या है, कोस अल्फा चाहिए। कोस अल्फा कब आएगा, जब इसके एंगल को हम 2 से डिवाइड कर दे। क्या कर दे, इसके एंगल को 2 से डिवाइड। अगर मैं इधर एंगल को 2 से डिवाइड करूंगा तो उधर भी आप क्या करेंगे, एंगल को 2 से डिवाइड करेंगे, कितना आएगा आपका 1 माइनस के tan स्क्वायर अल्फा बाई 2 और 1 प्लस के tan स्क्वायर अल्फा बाई 2। डियर स्टूडेंट्स तो हमने जो कोस अल्फा है ना उसको किस में चेंज कर दिया, अल्फा बाई 2 की फॉर्म में चेंज कर दिया और यहाँ पे tan की वैल्यू में हमारा ये क्या हो गया, चेंज हो गया। डियर स्टूडेंट्स ये जो आपका फॉर्मूला है ये आपका 11th क्लास में आता है, उसको हमने चेंज करके क्या बना दिया, कोस अल्फा बना दिया। फिर हमने क्या देखा डियर स्टूडेंट्स, हमारे पास क्या है, साइन अल्फा भी है, इसको भी हम चेंज करते हैं किसके अंदर, वही tan अल्फा बाई 2 के अंदर। तो हमारा एक फॉर्मूला होता है साइन 2 अल्फा। डियर स्टूडेंट्स 2 tan अल्फा और 1 प्लस tan स्क्वायर अल्फा। फिर हमने वही देखा, हमें क्या चाहिए, साइन अल्फा चाहिए, कितना है साइन 2 अल्फा है, तो इसको भी हम किससे डिवाइड कर देते हैं, 2 से डिवाइड कर देते हैं। अगर आप इसको 2 से डिवाइड करेंगे तो यहाँ पे 2 से डिवाइड करेंगे, 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, आपका बच जाएगा साइन अल्फा। तो इधर भी आपका क्या जाएगा 2 tan अल्फा बाई 2 और 1 प्लस tan स्क्वायर अल्फा बाई 2। डियर स्टूडेंट्स तो हमने कोस अल्फा और साइन अल्फा की क्या कर ली, वैल्यू फाइंड आउट कर ली, किसके अंदर, tan अल्फा बाई 2 के अंदर। अब डियर स्टूडेंट्स हम साइन अल्फा की जगह ये चीज यूज कर लेंगे और कोस अल्फा की जगह हम डियर स्टूडेंट्स ये चीज यूज करेंगे और उसके मल्टीप्लाई करके देखेंगे वो LHS लेफ्ट हैंड साइड के इक्वल आ रही है या नहीं आ रही है। तो डियर स्टूडेंट्स इसके लिए हमें जो चीज लिख रखी थी वो हमें क्या करनी पड़ेगी, इरेज करनी पड़ेगी। तो जो चीज मैंने आपको समझाई है ये था i माइनस ए, वो i माइनस ए सोल्व किया, फिर हमारे पास क्वांटिटी ये आ गई। अब हमारे क्या किया, साइन अल्फा और कोस अल्फा की वैल्यू फाइंड आउट करी, वो हम यहाँ पे पुट करते हैं डियर स्टूडेंट्स। तो हम देखते हैं डियर स्टूडेंट्स क्या होगा। तो हमने इस मैट्रिक्स को तो एज इट इज रखना है, यानी कि 1 tan अल्फा बाई 2 माइनस के tan अल्फा बाई 2 और कितना 1। डियर स्टूडेंट्स अब हमने क्या करना है, जो आपका कोस अल्फा की जगह ये वैल्यू यूज कर लेंगे, साइन अल्फा की जगह पे ये वैल्यू यूज कर लेंगे। तो लिखें डियर स्टूडेंट्स क्या रहेगा आपका,
1 माइनस के 10 स्क्वायर अल्फा बाई 2, 1 प्लस 10 स्क्वायर अल्फा बाई 2 माइनस साइन अल्फा माइनस ये साइन अल्फा की वैल्यू माइनस के 2 10 अल्फा बाई 2 और 1 प्लस 10 स्क्वायर अल्फा बाई 2। फिर क्या देखा साइन अल्फा वही फॉर्मूला 2 10 अल्फा बाई 2 और 1 प्लस 10 स्क्वायर अल्फा बाई 2 डियर स्टूडेंट्स। फिर क्या देखना है कोस अल्फा की वैल्यू ये रही हमारे पास 1 माइनस के 10 स्क्वायर अल्फा बाई 2 और 1 प्लस 10 स्क्वायर अल्फा बाई 2 डियर स्टूडेंट्स। तो इसको हमने मैट्रिक्स के अंदर क्या कर दिया बंद कर दिया। तो डियर स्टूडेंट हमने इसको एज इट इज रख दिया, इसकी जगह वैल्यू पुट कर दी। तो हमारा काम अब इनका खत्म होगा, इसको हम क्या कर देते हैं इरेज कर देते हैं। तो डियर स्टूडेंट्स अब हमारे मल्टीप्लाई करने का तरीका हमें आता ही है। क्या करते हैं हम हमेशा रो की मल्टीप्लाई करते हैं किसके साथ कॉलम के साथ। तो हमारा फर्स्ट रो ये हमारा और फर्स्ट कॉलम हमारा ये। तो मल्टीप्लाई करते हैं डिफरेंट क्या आएगा 1 किसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो एज इट इज आएगा। तो मैं इसका एज इट इज लिख देता हूँ क्या आएगा 1 माइनस के 10 स्क्वायर अल्फा बाई 2 और 1 प्लस 10 स्क्वायर अल्फा बाई 2 डियर स्टूडेंट्स। अब इसकी किसके साथ गुना करनी है इसके साथ क्या आएगा डियर स्टूडेंट प्लस के 2 10 स्क्वायर अल्फा बाई 2 और 1 प्लस 10 स्क्वायर अल्फा बाई 2। अब फर्स्ट रो की फर्स्ट कॉलम के साथ कंप्लीट। नेक्स्ट के साथ करते मल्टीप्लाई करते हैं 1 की इसके साथ करेंगे तो भाई कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। मतलब माइनस के 2 10 अल्फा बाई 2 और 1 प्लस 10 स्क्वायर अल्फा बाई 2 प्लस का सिंबल। अब 10 के मल्टीप्लाई इसके साथ करेंगे तो क्या आएगा आपका 10 अल्फा माइनस के 10 क्यूब अल्फा बाई 2 अपोन में कितना डियर स्टूडेंट्स 1 प्लस 10 स्क्वायर अल्फा बाई 2। अब फर्स्ट रो की फर्स्ट कॉलम और सेकंड कॉलम के साथ कंप्लीट। अब सेकंड रो उठाते हैं और मल्टीप्लाई करते हैं इसी प्रकार। तो क्या करेंगे माइनस 10 अल्फा बाई 2 किसके साथ करेंगे तो कितना आएगा आपका माइनस के 10 अल्फा बाई 2 प्लस का कितना 10 क्यूब अल्फा बाई 2 बाई में कितना है जो भी आपका है 1 प्लस 10 स्क्वायर अल्फा बाई 2 प्लस का सिंबल। अब 1 किसके साथ करेंगे तो एज इट इज आ जाएगा 2 10 अल्फा बाई 2 अपॉन में कितना है आपका 1 प्लस 10 स्क्वायर अल्फा बाई 2 आएगा। अब फिर इसकी किसके साथ इसके साथ ये भी आपका माइनस का ये भी माइनस का तो सिंबल प्लस का हो जाएगा। कितना आ जाएगा 2 10 स्क्वायर अल्फा बाई 2 बाई 1 प्लस 10 स्क्वायर अल्फा बाई 2 प्लस का सिंबल। अब इसके साथ करेंगे तो एज इट इज क्योंकि एक के साथ गुणा करने से इफेक्ट नहीं पड़ता वैल्यू के ऊपर। तो 1 प्लस 10 स्क्वायर अल्फा बाई 2। तो डियर स्टूडेंट्स हमने क्या कर दिया मल्टीप्लाई तो कर दी। अब मल्टीप्लाई करेंगे इसको क्या करेंगे सोल्व करके देखते हैं और सोल्व करके देखेंगे तो ये वैल्यू इसके बराबर आ रही है या नहीं आ रही है। तो डियर स्टूडेंट इसको फिर मैं एक बार एलिमिनेट कर देता हूँ तो फिर हम इसको ऐड करके देखते हैं हमारा आएगा या नहीं आएगा। तो डियर फ्रेंड्स पहले इसको सॉल्व करते हैं। कितना एलसीएम आपका 1 प्लस 10 स्क्वायर अल्फा बाई 2 क्या आएगा 1 माइनस के 10 स्क्वायर अल्फा बाई 2 और प्लस के 2 10 स्क्वायर अल्फा बाई 2 क्योंकि दोनों का बेस क्या जो एलसीएम क्या है सेम है या बेस दोनों का सेम है तो ऊपर वाली क्वांटिटी क्या रहेंगी एज इट इज रहेंगी। तो अब आपका क्या बचेगा 1 तो एज इट इज 2 में सीख जाएगा तो क्या बचेगा 1 प्लस 10 स्क्वायर अल्फा बाई 2 और 1 प्लस 10 स्क्वायर अल्फा बाई 2 डियर स्टूडेंट्स। अब इनको अब कैंसिल करें तो हमारा क्या आएगा 1 आएगा। तो हमने पहले जो एलिमेंट है उसको सोल्व किया तो हमारा क्या मिला डियर स्टूडेंट्स हमें 1 मिला। क्या मिला डियर स्टूडेंट्स हमें यहाँ पे 1 मिला हमारा सेकंड एलिमेंट का हम क्या लेंगे अब एलसीएम लेते हैं। क्या आएगा 1 प्लस 10 स्क्वायर अल्फा बाई 2। तो ऊपर वाले एलिमेंट एज इट इज आ जाएंगे क्योंकि एलसीएम है ना हमारा 1 प्लस 10 स्क्वायर अल्फा बाई 2 जो दोनों के अंदर क्या है बेस है
एक जैसा है। तो प्लस का कितना आपका 10 अल्फा बाई 2 और माइनस कितना आपका 10 क्यूब अल्फा बाई 2 डियर स्टूडेंट्स। अब यहाँ पे माइनस का 2 है, 10 अल्फा बाई 2 है, ये आपका प्लस का 10 अल्फा बाई 2 है, तो दो में से एक जाएगा तो आपका क्या बचाएगा माइनस के 10 अल्फा बाई 2 और माइनस का 10 क्यूब अल्फा बाई 2। नीचे कितना हमारा डियर स्टूडेंट 1 प्लस 10 स्क्वायर अल्फा बाई 2। हमने देखा ऊपर से माइनस का 10 अल्फा बाई 2 कॉमन आ सकता है, तो हम क्या करते हैं माइनस का 10 अल्फा बाई 2 कॉमन निकाल लेते हैं। यहाँ पे आपका बचेगा 1, यहाँ पे बचेगा आपका प्लस के 10 स्क्वायर अल्फा बाई 2 और नीचे कितना आपका 1 प्लस 10 स्क्वायर अल्फा बाई 2। अब देखो ये क्या होगा आपका कैंसिल हो गया, तो कैंसिल होने के बाद आपका क्या बच गया माइनस के 10 अल्फा बाई 2। तो जो सेकंड एलिमेंट हमारा आया वो कितना आ गया माइनस के 10 अल्फा बाई 2 आ गया डियर स्टूडेंट्स। और हम इसको अब थर्ड एलिमेंट का क्या करते हैं सॉल्व करते हैं डियर स्टूडेंट्स। तो डियर स्टूडेंट्स आपका जो थर्ड एलिमेंट वो हमारे पास ये है, इसका भी आप एलसीएम लेंगे तो वही आपका 1 प्लस के 10 स्क्वायर अल्फा बाई 2। तो क्या आएगा माइनस के 10 अल्फा बाई 2 प्लस 10 क्यूब अल्फा बाई 2 और प्लस के 2 10 अल्फा बाई 2 डियर स्टूडेंट्स। वही दो में से एक जाएगा तो एक, क्या बचेगा आपका 10 क्यूब अल्फा बाई 2 प्लस के 10 अल्फा बाई 2 अपॉन 1 प्लस 10 स्क्वायर अल्फा बाई 2 डियर स्टूडेंट्स। यहां से हम क्या कॉमन निकाल सकते हैं 10 अल्फा बाई 2 कितना बच गया 10 स्क्वायर अल्फा बाई 2 प्लस 1 और वही 1 प्लस 10 स्क्वायर अल्फा बाई 2। अगेन ये कैंसिल, तो जो थर्ड एलिमेंट आपका वो आ गया 10 अल्फा बाई 2 डियर स्टूडेंट्स। अब हम करते हैं फोर्थ एलिमेंट को सॉल्व। और फोर्थ एलिमेंट हमारे पास एलसीएम तो आपका सबका सेम ही आ रहा है 1 प्लस के 10 स्क्वायर अल्फा बाई 2। तो यहाँ पे क्या आपका 2 10 स्क्वायर अल्फा बाई 2 प्लस का 1 माइनस का 10 स्क्वायर अल्फा बाई 2 और दो में से एक 10 स्क्वायर अल्फा बाई 2 जाएगा तो आपका बचेगा 10 स्क्वायर अल्फा बाई 2 प्लस का 1 अपॉन कितना 1 प्लस 10 स्क्वायर अल्फा बाई 2। अब इसको कैंसिल करेंगे तो क्या आएगा आपका एक आएगा। तो ये आपका एक, ये आपका थर्ड एलिमेंट था 10 अल्फा बाई 2। अब हमने सॉल्व कर लिया इसको और सॉल्व करने के बाद हम इस मैट्रिक्स को लिखें तो क्या लिखेंगे 1 माइनस के 10 अल्फा बाई 2 10 अल्फा बाई 2 और कितना 1 और हमने लिख रखा है एलएचएस कितनी आपकी 1 माइनस के 10 अल्फा बाई 2 10 अल्फा बाई 2 और 1। ये आपकी कौन सी साइड सॉल्व की आपने RHS। तो हमने यहाँ पे क्या देखा कि जो LHS है और RHS है वो आपने क्या करनी थी शो करके दिखानी थी इक्वल। तो डियर स्टूडेंट्स इस तरीके से आप इस सम को सॉल्व कर सकते हैं। डियर स्टूडेंट्स सम नंबर 19 क्या कहता है ए ट्रस्ट फंड हैज 30,000 दैट मस्ट बी इन्वेस्टेड इन 2 डिफरेंट टाइप ऑफ बॉन्ड। एक ट्रस्ट के पास 30,000 रुपये हैं, वो इनको इन्वेस्ट करना चाहती है दो तरीके के बॉन्ड के अंदर। द फर्स्ट बॉन्ड पेज 5% इंटरेस्ट पर ईयर। जो पहला बॉन्ड है उसको वो 5% ब्याज देगा सालाना। एंड द सेकेंड बॉन्ड पेज 7% इंटरेस्ट पर ईयर। और जो दूसरा जो बॉन्ड है वो उसको 7% ब्याज देगा सालाना। यूजिंग मैट्रिक्स मल्टीप्लीकेशन, आपको मैट्रिक्स मल्टीप्लीकेशन का यूज करना है। डेटरमाइन हाउ टू डिवाइड, आप किस तरीके से डिवाइड करेंगे रुपीज 30,000 30,000 को अमंग द 2 टाइप ऑफ बॉन्ड, दो तरीके के बॉन्ड के अंदर। If the trust fund obtain an annual total interest of 1,800 and 2,000 rupees, अगर उसको साल में 1800 और 2,000 रुपए ब्याज मिले तो, अगर उसको 1800 रुपए ब्याज मिले तो वो पहले बॉन्ड को कितना, पहले बॉन्ड में कितना पैसा इन्वेस्ट करते हैं और सेकंड बॉन्ड के अंदर कितना पैसा इन्वेस्ट करते हैं और 2,000 मिले तो कितना कितना करते हैं, ये हमें फाइंड आउट करके दिखाना है डियर स्टूडेंट्स। तो टोटल अमाउंट हमारे पास क्या है, सोल्यूशन करते हैं। टोटल अमाउंट 30,000. Let the first bond invest the rupees, कितने मान लेते हैं हम
एक्स रुपीज मान लेते हैं कि फर्स्ट बॉन्ड के अंदर उसने कितना रुपये इन्वेस्ट किया, एक्स रुपीज। तो डियर स्टूडेंट्स, अब मैं आपसे पूछूं तो सेकंड बॉन्ड के अंदर वो कितना रुपये इन्वेस्ट करेंगे। उसके पास टोटल कितना पैसा है, 30,000 रुपये। एक बॉन्ड के अंदर कितना दे दिया, एक्स रुपीज। तो दूसरे बॉन्ड के अंदर कितना देंगे डियर स्टूडेंट्स, 30,000 माइनस एक्स रुपीज। क्योंकि अगर आपके पास 100 रुपये हैं, अगर आप किसी बंदे को 40 रुपए दे देते हैं तो दूसरे बंदे को आप 60 रुपये ही दे पाएंगे, क्योंकि आपके पास टोटल कितना पैसा था, 100 रुपीज। इसी प्रकार से इसके पास 30,000 रुपये थे। अगर इन्होंने एक बॉन्ड में एक्स रुपीज खर्च किए हैं तो दूसरे बॉन्ड में वो कितना खर्च करेंगे, 30,000 माइनस एक्स। तो डियर स्टूडेंट्स, हमें मल्टीप्लिकेशन यूज करनी है किसकी, मैट्रिक्स की। तो हमें यहाँ पे मैट्रिक्स बनानी पड़ेगी। हमने देखा हमारे पास कितने एलिमेंट है, एक और दो। और जब आपके पास दो एलिमेंट होंगे तो ऑर्डर भी आपके पास दो हो सकते हैं, एक तो 1 क्रॉस 2 का और एक किसका, 2 क्रॉस 1 का डियर स्टूडेंट्स। तो हम यहाँ पे दो मैट्रिक्स बनाएंगे। क्या क्या बना सकते हैं हम, 1 क्रॉस 2 यानी कि एक्स और 30,000 माइनस एक्स। एक मैट्रिक्स हमारी ये होगी जिसका ऑर्डर 1 क्रॉस 2 है। और एक हम मैट्रिक्स बना सकते हैं एक्स 30,000 माइनस एक्स, मतलब 2 क्रॉस 1 की। क्योंकि दो एलिमेंट है तो आप दो ऑर्डर के मैट्रिक्स बना सकते हैं, और दोनों ऑर्डर के मैट्रिक्स हमने यहाँ पे क्या कर दी, बना दी थी स्टूडेंट्स। अब क्या करते हैं, जो फर्स्ट बॉन्ड है वो कितना पे करता है उसको, इंटरेस्ट। फर्स्ट बॉन्ड पेज द इंटरेस्ट, कितना, 5%। 5% को हम क्या लिख सकते हैं, 5/100, और 5/100 को हम क्या लिख सकते हैं, 0.05। अब जो सेकेंड बॉन्ड है, सेकेंड बॉन्ड पेज द इंटरेस्ट कितने परसेंट, 7%। और 7% का मतलब क्या, वही 7/100, और 7/100 का मतलब क्या, 0.07। तो डियर फ्रेंड्स, जो हमारे इंटरेस्ट वाले एलिमेंट है वो भी हमें कितने मिले हैं, दो। अगर दो एलिमेंट मिले हैं तो वही ऑर्डर बनेगा सेम का सेम, आपका 1 क्रॉस 2 या 2 क्रॉस 1। तो यहाँ भी हम क्या कर सकते हैं, दो ही मैट्रिक्स कंस्ट्रक्ट कर सकते हैं। तो यहाँ भी हमने दो ही मैट्रिक्स कंस्ट्रक्ट कर लेते हैं हम, 0.05 और 0.07। और एक मैट्रिक्स हम कर लेते हैं 0.05 और 0.07। तो डियर स्टूडेंट्स, हमने क्या देखा, एक मैट्रिक्स, दो मैट्रिक्स, तीन मैट्रिक्स, और कितने मैट्रिक्स हो गए हमारे पास, टोटल 4 मैट्रिक्स हो गई डियर स्टूडेंट। कितने मैट्रिक्स हो गए हमारे पास, 4 मैट्रिक्स। अब हमें क्या करना है, गुणा करनी है कि नहीं दो मैट्रिक्स की, कि नहीं दो मैट्रिक्स की गुणा करके हमें क्या करना है, पता लगाना है कि उसने फर्स्ट बॉन्ड के अंदर कितना रुपया इन्वेस्ट किया और सेकंड के अंदर कितना रुपया इन्वेस्ट किया। तो डियर स्टूडेंट, जब भी हम कहीं से पैसा लेके आते हैं, ब्याज पे पैसा लेके आएंगे, बैंक में ब्याज पे बैंक में पैसा जमा करवाएंगे, तो जो हमें पैसा देता है ना, वो हमने 10,000 रुपया जमा करवाया, अगर हमारा 2,000 रुपये ब्याज मिला में, तो हमें टोटल कितना पैसा देंगे, 12,000 रुपये। यानी कि वो 2,000 रुपये ना एक मुफ्त देंगे, यानी कि एक क्वांटिटी होती है हमारे पास। तो हम देखेंगे किस किस की गुणा से एक क्वांटिटी आएगी। अब इसका ऑर्डर कितना, 1 क्रॉस 2, यहाँ पे कितना आपका 2 क्रॉस 1। हमें पता है कि अगर मैं इस मैट्रिक्स को क्या मान लू, ए, अगर मैं इस मैट्रिक्स को क्या मान लू, बी, मैं इस मैट्रिक्स को क्या मान लू, सी, अगर मैं इस मैट्रिक्स को क्या मान लू, डी। तो हम गुणा किस किस की कर सकते हैं, ए की और डी की, क्योंकि इसके कॉलम और इसके रो क्या है, बराबर है। मैं किसकी गुणा कर सकता हूं, बी की और सी की, क्योंकि इसके कॉलम और इसके कॉलम रो क्या है, बराबर है। लेकिन जब मैं बी की और सी की गुणा करूंगा तो 2 दूनी 4 एलिमेंट आएंगे। कितने एलिमेंट आएंगे डिस्टेंस से, 4। और जो हमारे पास जो ब्याज है वो कितने रुपये है, 1800 रुपये, एक एलिमेंट है। तो जब मैं ए की और डी की मल्टीप्लाई करता हूं तो यहाँ पे 2 रो कॉलम और यहाँ पे 2 क्या है, रो। तो ये दोनों से मतलब मल्टीप्लाई कर सकते हैं, 1 गुणा 1, और आपका एलिमेंट कितना मिलेगा आपको, 1। तो इसका मतलब हमें ए की और डी की मल्टीप्लाई करनी चाहिए। तो हम लिखते हैं एक्स 30,000 माइनस एक्स और 0.05 और 0.07। इसको हम किसके को लिखेंगे, 1800 और या 2000। एक बार 1800 के को लिखेंगे, एक बार इसको हम 2000 के को लिखेंगे। अब मल्टीप्लाई करनी हमें आती है, रोगी किसके साथ, कॉलम के साथ। कर देते हैं फर्स्ट एलिमेंट के फर्स्ट के साथ 0.05x प्लस इसकी गुणा करते हैं 700 700 700 700 7 किया 21। पॉइंट के बाद जो एलिमेंट है तो पॉइंट को हम भी क्या कर देते हैं, 2 जीरो हटा देते हैं, क्योंकि पॉइंट के बाद जीरो का कोई मतलब नहीं होता। अब इसके साथ करते हैं तो माइनस के 0.07x इक्वल टू कितना आपका 1800। अब इसमें से आप इसको हटाएंगे तो आएगा 0.02x किसका, माइनस का, और प्लस का कितना बच गया डिस्टेंस आपके पास 2100। मैंने 1800 लिया।
अब माइनस के 0.02x और 1800 माइनस के कितने हो जाएंगे उधर जाके 2100 और माइनस के 0.02x इक्वल टू कितना माइनस के 300 माइनस से माइनस कैंसिल x इक्वल टू कितना आ जाएगा 300 बटे में कितना 0.02 मल्टीप्लाई कितना 100 किसके लिए पॉइंट के लिए ये पॉइंट मैंने हटा दिया अब मैं इसको कैंसिल करता हूं कितना आ गया आपका 50 x इक्वल टू कितना 15,000 अगर आपका x की वैल्यू 15,000 है तो आपने फर्स्ट बॉन्ड के अंदर कितने रुपए खर्च किए 15,000 और दूसरे बॉन्ड के अंदर भी आपने कितने रुपए खर्च करे 15,000 क्योंकि फर्स्ट के अंदर कितना 15,000 और सेकंड के अंदर कितना 15,000 तो डियर फ्रेंड्स हमें वैल्यू निकाल के दिखानी थी फर्स्ट बॉन्ड के अंदर कितना इन्वेस्ट किया सेकंड बॉन्ड के अंदर कितना इन्वेस्ट किया 15,000 एक बार आप यहाँ पे 2,000 लेंगे और 2,000 लेंगे तो आपके एक्स की वैल्यू क्या आएगी अलग आएगी तो उसके अकॉर्डिंग भी आपको पता लगा सकते हैं कि फर्स्ट बॉन्ड और सेकंड बॉन्ड के अंदर कितना कितना इन्वेस्ट किया है ये था डियर फ्रेंड्स आपका सम नंबर 19 जो 20 नंबर सम है डियर फ्रेंड वो इसके जैसा ही है उसको आप खुद ट्राई करके देखेंगे सम नंबर 21 हमारा क्या है The restriction on n k p so that py plus wy will be defined. हमारे पास x का जो ऑर्डर है y का जो ऑर्डर है z और w और जो p का जो ऑर्डर है वो हमने लिख लिया तो हमें ये सोल्व करके दिखाना है इसके अंदर n k p की वैल्यू क्या है तो हमारे पास क्या है py प्लस wy हमारे पास p का जो ऑर्डर है वो कितना है p क्रॉस k मैंने लिख दिया p क्रॉस k इनटू कितना y की वैल्यू y का जो ऑर्डर है 3 क्रॉस प्लस W का जो ऑर्डर है वो n क्रॉस 3 और 3 क्रॉस k यहाँ पे मल्टीप्लाई का सिंबल है और मल्टीप्लाई कैसे होती है जब इसके कॉलम और इसके रो क्या हो बराबर हो मतलब k तो किसके बराबर होगा 3 के बराबर होगा तो मल्टीप्लाई होगी नहीं तो मल्टीप्लाई नहीं होगी अगर इसकी मल्टीप्लाई हम इसके साथ करेंगे तो k किसके इक्वल होना चाहिए 3 के इक्वल और मल्टीप्लाई करने के बाद जो हमारा आंसर आएगा वो क्या आएगा डिस्टेंस p क्रॉस k प्लस का निशान अब हमने देखा यहाँ पे हमारा क्या है 3 इक्वल है तो इनकी मल्टीप्लाई हो सकती है आंसर क्या आएगा आपका n क्रॉस के ऑर्डर का आंसर आएगा अब एडिशन करते वक्त हमें क्या पता है कंपैरेबल मैट्रिक्स का एडिशन होता है मतलब जिनका ऑर्डर सेम हो मतलब जो इसका p है वो तो n के बराबर होना चाहिए और जो k है वो k के बराबर होगा तो आंसर आएगा और हमने k की वैल्यू पहले कितनी निकाल के डिफरेंस 3 तो हमारा n वो किसके इक्वल होगा p के इक्वल या p किसके इक्वल होगा n के और k किसके इक्वल होगा डिस्टेंस से 3 के इक्वल तो इस तरीके से हमने क्या निकालना था आंसर निकालना था तो आप आपके यहाँ पे 4 ऑप्शन मिले हैं उनमें से जो भी आप जिसके अंदर ये आपको क्वांटिटी मिले उसको आप बता सकते हैं कि ये इसका आंसर है तो ये था डिस्टेंस आपका सम नंबर 21 अब इसका सम नंबर 22 हमें क्या कहता है अगर n की वैल्यू p के इक्वल है ना तो आपको 7x - 5z का क्या निकाल के दिखाना है ऑर्डर निकाल के दिखाना है अब 7x कितना आपके पास 2 क्रॉस n माइनस 5 z कितना आपके पास 2 क्रॉस p अब ये क्या है स्केलर मल्टीप्लिकेशन और स्केलर मल्टीप्लिकेशन किसी भी मैट्रिक्स के ऑर्डर के ऊपर कोई इफेक्ट नहीं डालती स्केलर मल्टीप्लिकेशन जैसे मैंने लिख दिया 2 1 2 3 4 अगर मल्टीप्लाई करें तो 2 दूनी 2 एकम 2 2 दूनी 4 2 3 6 2 चौके 8 तो इस तरीके से इसके ऑर्डर के ऊपर कोई इफेक्ट नहीं पड़ा है अब यह क्या कहता है अगर n किसके इक्वल हो p के इक्वल हो तो 7 2 अब मैंने n को p के इक्वल लेता हूं यहाँ पे मैंने p - 5 और ये 2 क्रॉस p तो ये ऑर्डर पूछ रहा है ऑर्डर के ऊपर तो कोई इफेक्ट नहीं पड़ना 2 क्रॉस 2 2 क्रॉस है 2 और एडिशन और सब्ट्रैक्शन करते वक्त भी ऑर्डर के ऊपर कोई इफेक्ट नहीं पड़ता है तो आपका आंसर कितना आ जाएगा डिस्टेंस है 2 क्रॉस p या 7 अब क्या कहता है n क्रॉस p हमने n को किसके को रख लिया p के को रख लिया अब मैंने क्या किया 2 क्रॉस n - 5 2 क्रॉस p को मैंने क्या मान लिया n मान लिया क्योंकि n p के इक्वल है p n के इक्वल है तो हो सकता है n p के इक्वल एक बार रखने से तो हमारा ये मिल गया एक बार हमने p को किसके इक्वल कर लिया n कर लिया तो हमारा ऑर्डर कितना मिल गया डिस्टेंस हमें 2 क्रॉस n क्योंकि वही प्रोसीजर मल्टीप्लाई करेंगे तो ऑर्डर का ऊपर कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा एडिशन और सब्ट्रैक्शन करते वक्त भी ऑर्डर के ऊपर कोई इफेक्ट नहीं पड़ता तो आपका आंसर ये हो सकता है या आपका आंसर ये हो सकता है जो भी आपका ऑप्शन के अंदर गिवन है उसमें से आप क्या करेंगे टिक करेंगे डिस्टेंस ये थी आपकी एक्सरसाइज 3.2 अगर आपको ये क्लास अच्छी लगी है तो वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक और शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना भी ना भूलें थैंक यू